कहते हैं पितृदोष, मातृदोष अथवा देवदोष, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर जन्म जन्मांतर तक रहता है और ये हम लोगों का साय की तरह जीवन भर पीछा किया करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कहते हैं कि पिता के द्वारा लिया गया हुआ कर्ज अथवा पिता के द्वारा किए गए कुछ निंदनीय कार्य जिनकी सजा उनके पुत्रों को भुगतनी पड़ती है, फिर चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि राजा दशरथ जी के कर्मों की सजा प्रभु श्री राम को वनवास में जाकर के चुकानी पड़ी। इसलिए यह अटल सत्य है कि पूर्वजों के कर्मों की सजा उनके वंशजों को अवश्य ही भोगनी पड़ती है। आइए जानते हैं कि पितृदोष है क्या, कैसे इसकी पहचान होती है या क्या कारण होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपको या आपके परिवार के ऊपर पितृदोष है अथवा नहीं। सबसे पहले तो पितृदोष है क्या? हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कुछ निंदनीय कार्य अथवा हमारे घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो और उस मृत्यु के होने के बाद उनका अंतिम संस्कार न होना, या फिर हमारे वंशजों और पूर्वजों की बनाई हुई रीति रिवाजों से हट करके नए रीति रिवाजों में सम्मिलित होना और पुराने रीति रिवाजों को भूल करके नए रीति रिवाजों पर अमल करना। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पितृदोष को परिभाषित करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे विशेष लक्षण जो संभवतः पितृदोष के कारण ही पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं जो इस बात को परिभाषित करते हैं कि आपके ऊपर या आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष उपस्थित है। सबसे पहला पॉइंट इसमें कि नियमित रूप से या स्थायी रूप से आय के स्रोत न होना। दूसरा पॉइंट है कि विवाह न होना। यदि विवाह हो भी गया तो विवाह पश्चात दोनों लोगों में आपसी मतभेद होना या फिर अलगाव का हो जाना। इसका तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि संतान का न होना। एक तो संतान ही ना हो और यदि संतान होती भी है तो उसका नष्ट हो जाना। चौथा इसका जो सबसे बड़ा और मुख्य लक्षण पाया जाता है वो ये है कि आपके घर अथवा परिवार में किसी न किसी का लगातार बीमार बने रहना। कोई एक व्यक्ति बीमार होता है, जैसे वो ठीक होता है कि दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है। ये इसका सबसे मुख्य लक्षण है। इसका पांचवा लक्षण ये है कि आपसी परिवार में कभी भी एकता का न होना और हमेशा लड़ाई झगड़े या मनमुटाव की स्थिति बने रहना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि आप अथवा आपके परिवार के ऊपर पितृदोष की छाया उपस्थित है। आज हम बात करते हैं पितृदोष कितने प्रकार का होता है। प्राय आप लोगों ने 3 प्रकार के पितृदोष के बारे में सुना होगा, जिसमें से पहला है पितृदोष, मातृदोष और देवदोष। लेकिन आज मैं आप लोगों को 8 प्रकार के दोषों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला है पितृदोष, दूसरा मातृदोष, तीसरा देवदोष, चौथा स्वदोष, पांचवा रिश्तेदार दोष, छठा जालिमाना दोष, सातवां कुदरती दोष, आठवां अजन्मा दोष। ये 8 प्रकार के दोष अथवा ऋण होते हैं जो आपकी कुंडली में कहीं न कहीं पर उपस्थित होकर आप और आपके पूरे परिवार पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। बात करेंगे अगले वीडियो में इन सभी दोषों के ऊपर, विस्तृत से जानकारी देंगे आप लोगों को कि कौन से योग होने की वजह से कौन सा दोष आपके अथवा आपके परिवार के ऊपर लागू होता है। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।